नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोस्तों डीजल मैकेनिक वाले छात्र हैं, तो आप लोगों के लिए दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर आ चुका है दोस्तों, जो कि आपके सीबीटी एग्जाम जो होगा 2026 में, उसके लिए दोस्तों ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये आपका डीजल मैकेनिक का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, जो कि 28 अगस्त 2024 को हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये 2024 का पेपर जैसे ही समाप्त हो जाएगा कुछ दिन, एक दो दिन में, फिर मैं 2025 का जो पेपर हुआ है वो भी मैं डाल दूंगा यहाँ पे। ठीक है, या फिर आपको एप्लीकेशन पर जाएंगे तो वहां पर मैंने 2024 और 25, 23, 22, 21 सबका पेपर मैंने डाल रखा है। ठीक है, तो अभी उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर ट्रेड थ्योरी का प्रश्न आपको आएगा, जो कि दोस्तों आपको 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है कार्नर पर सामग्री को वर्गाकार करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, कार्नर पर सामग्री को वर्गाकार करने के लिए जो हम लोग छेनी यूज करते हैं, वो छेनी रहता है दोस्तों हम लोगों का डायमंड पॉइंट चीजल। ठीक है, तो डायमंड पॉइंट चीजल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि किस अंकन उपकरण का उपयोग सर्कल के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए, जिस अंकन उपकरण का उपयोग सर्किल के लिए यूज करते हैं वो हमारा रहता है स्प्रिंग डिवाइडर। ठीक है, क्या रहता है, स्प्रिंग डिवाइडर। तो स्प्रिंग डिवाइडर अंकन उपकरण का उपयोग हम लोग सर्कल के लिए करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया, बैटरी की क्षमता को व्यक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए, बैटरी की जो क्षमता होती है इसको हम लोग एम्पियर हावर रेटिंग में दर्शाते हैं। ठीक है, तो बैटरी जब भी हम लोग जाते कहते हैं हमारा बैटरी कितना है, 180 एएच का है। एएच मतलब होता है आपका एम्पियर हावर। ठीक है, 180 एएच, कोई कहता है 230, कोई कहता है 250 एएच, कोई कहता है मेरे 150 एएच का है। तो वो एएच मतलब एम्पियर हावर को ही दर्शाता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है, लॉकिंग के लिए एक्सल शाफ्ट होल और नट के स्लॉट को संरेखित करने के लिए किस नट की आवश्यकता होती है। तो लॉकिंग के लिए एक्सल शाफ्ट होल और नट के स्लॉट को संरेखित करने के लिए जिस नट की आवश्यकता होती है वह आपको रहता है कैसल नट। ठीक है, तो कैसल नट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कह रहे चित्र में दिखाया गया इंजन का नाम क्या है। तो ये दोस्तों जो आपको इंजन दिखाया गया ये किस प्रकार का इंजन है। तो देखिए, ये जो है दोस्तों आपका अपोज्ड इंजन कहलाता है। अपोज्ड इंजन कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए एक पिस्टन है। ठीक है, अब ये दोस्तों पिस्टन सिलेंडर है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे, और ये आपका पिस्टन है, ये आपका पिस्टन सिलेंडर यहाँ से वहां तक। तो जब पिस्टन एक वाला ये इधर आएगा तब दूसरा वाला आपका इधर आएगा। ठीक है, एक जब ये वाला इधर आएगा तो इसका एक यानी कि एक का सक्शन होगा तो दूसरे का आपका कंप्रेशन होगा। ठीक है, यानी कि एक अगर यहाँ पर सक्शन करेंगे तो एक का यहाँ पर एग्जॉस्ट होने लगेगा। ऐसे यहाँ पर चलता है, यानी कि एक बार फ्यूल को अंदर करेगा तो एक यहाँ पर फ्यूल को बाहर करेगा। इस तरीके से यहाँ पर ये एक दूसरे के अपोजिट में चलते हैं। तो एक अगर लेफ्ट साइड चलेगा तो ये आपका दूसरा यहाँ पर इस साइड चलने लगे तो एक बार क्लोज होगा तो एक बंद होगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर को इंजन से ड्राइव कैसे मिलती है। तो अल्टरनेटर को इंजन से ड्राइव जो मिलता है वह बेल्ट के द्वारा मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चित्र में दिखाया गया एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ये जो एक्स पार्ट है दोस्तों आपको दिखाया गया, इसका नाम आपको बताना है। तो ये एक्स पार्ट दोस्तों आपका थंब नट कहलाता है। तो थंब नट ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आठवां प्रश्न है कि व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा की क्या आवश्यकता है। तो देखिए, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा की जो आवश्यकता है यह है कि अनुपस्थिति को क्या करता है, ये घटाता है। ठीक है, तो अनुपस्थिति को ये घटाने का काम करता है। तो रिड्यूस एब्सेंटीजम। देखिए, चित्र में दिखाया गया यक्ष से चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये जो यक्ष पार्ट दोस्तों आपको दिखाया गया है, यह एक्स पार्ट आपका दोस्तों रेडिएटर टाइप का है। ठीक है, तो रेडिएटर टाइप आपका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है, ईजीआर वाल्व का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, ईजीआर निकास गैस पुनरावर्तन, इसका उद्देश्य रहता है एनओएक्स को कम करना। ठीक है, तो एनओएक्स यहाँ पर आपका रिड्यूस एनओएक्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, पिस्टन का व्यास ज्ञात करने के लिए किस मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है। देखिए, पिस्टन का व्यास ज्ञात करने के लिए जिस मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है वह रहता है आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर। ठीक है, तो आउटसाइड माइक्रोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिलेंडर के रिसाव की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, सिलेंडर का जो रिसाव होता है इसको जांचने के लिए हम लोग वैक्यूम गेज का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो वैक्यूम गेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में दिखाया गया हेक्सा फ्रेम किस प्रकार का है। तो देखिए दोस्तों, चित्र में दिखाया गया जो हेक्सा फ्रेम होता है वह एडजस्टेबल ट्यूबुलर टाइप फ्रेम होता है। ठीक है, तो एडजस्टेबल ट्यूबुलर टाइप फ्रेम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि अल्टरनेटर में एसी को डीसी में बदलने के लिए किस प्रकार के कंपोनेंट का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, अल्टरनेटर में एसी को डीसी में बदलने के लिए जो कंपोनेंट यूज करते हैं
वह सिलिकॉन डायोड होता है। तो यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सिलिकॉन डायोड। तो सिलिकॉन डायोड का प्रयोग अल्टरनेटर में एसी को डीसी में बदलने के लिए यूज करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या रहा है यहाँ पर कि टर्बो चार्जर कंप्रेसर हाउसिंग आउटलेट कहाँ से जुड़ा हुआ है। तो देखिए टर्बो चार्जर कंप्रेसर हाउसिंग आउटलेट ये जुड़ा रहता है आपका दोस्तों कनेक्टेड टू इनलेट मैनिफोल्ड से। तो इनलेट मैनिफोल्ड से जुड़ा हुआ रहता है। 16 नंबर का प्रश्न है, किस प्रकार के इंजन में सिलेंडर 60 डिग्री पर होते हैं। तो जो आपका वी इंजन होता है ये आपका 60 डिग्री के एंगल पर होता है, ठीक है। एयर कूल्ड इंजन में फिंस का उद्देश्य क्या है। तो देखिए एयर कूल्ड इंजन में दोस्तों फिंस जो होता है ये इंजन की गर्मी को खत्म करता है, ठीक है। तो इंजन की गर्मी खत्म करें एयर कूल्ड इंजन में फिंस का उद्देश्य होता है। चित्र में दिखाया गया यक्ष के रूप में चिन्हित वायवीय घटक का नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो यक्ष से चिन्हित ये वायवीय घटक है, यहाँ पर यक्ष जो भाग दिखाया गया है यह आपका FRL का फिगर, ठीक है। FRL ये आपका कहलाता है। अगला प्रश्न है कि व्हीकल पैनल बोर्ड पर कौन सा विद्युत मापक यंत्र लगाया जाता है। तो देखिए व्हीकल पैनल बोर्ड पर जो विद्युत मापक यंत्र लगाया जाता है वह आपका एमीटर होता है, ठीक है। तो व्हीकल पैनल बोर्ड पर जो विद्युत मापक यंत्र लगाते हैं वह हमारा एमीटर कहलाता है। 20 नंबर का प्रश्न है कि चित्र में दिखाया गया नट का नाम क्या है। तो देखिए ये जो दोस्तों आपको नट दिखाया गया है यह आपका सेल्फ लॉकिंग नट कहलाता है। यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, सेल्फ लॉकिंग नट। अगला प्रश्न है हथौड़ा भाग को यक्ष के रूप में चिन्हित किया गया है। तो देखिए हथौड़ा भाग को यक्ष के रूप में ये जो चिन्हित किया गया है ये आपका चिक कहलाता है, यानी किसी को हम लोग गाल बोलते हैं, गाल, ठीक है। देखिए दोस्तों ये आपका हैंडल है, ठीक है। ये दोस्तों आपका कहलाता है ऊपरी भाग जो होता है, ठीक है। ये आपका कहलाता है पिन, लेकिन यहाँ पर एक बाल की तरह दिख रहा है तो ये आपका कहलाता है बाल पिन हैमर, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो हथौड़ा होता है ना उसको हम लोग क्या करते हैं पिन के आधार पर उसको हम लोग वर्गीकृत करते हैं। तो अगर आपका पिन गोल दिखेगा तो आपका बाल पिन हैमर यानी कि गेंदे की तरह है तो ये आपके बाल की तरह है तो बाल पिन हैमर। एक रहता है स्ट्रेट पिन हैमर, एक रहता है आपका क्रॉस पिन हैमर, एक जम्बूर हैमर, ऐसे बहुत सारे हैमर होते हैं, ठीक है। नीचे का जो भाग होता है जिससे हम लोग यहाँ पर बहुत सारा काम भी कर लेते हैं तो ये आपका फेस कहलाता है। और यहाँ पर जहाँ पर जिसमें लकड़ी ये फिट रहता है उसको हम लोग आई होल बोलते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर वेज ये जो वाला पार्ट रहता है आपका वेज यानी कि किनारा कहलाता है, और ये वाला जो एक्स पार्ट है आपका चिक यानी कि गाल कहलाता है। 22 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखिए करे डीजल इंजन में पूर्व दहन कक्ष में चमक प्लग का उद्देश्य क्या है। तो देखिए डीजल इंजन में पूर्व दहन कक्ष में चमक प्लग का जो उद्देश्य रहता है वो रहता है कंबस्टन चैम्बर को पहले से गर्म करें। 23 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा उपकरण आयल संप से तेल चूसता है। तो देखिए जो उपकरण आयल संप से तेल चूसता है वह आपका रहता है पंप। यहाँ पर पंप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने के लिए जो उपयोग किया जाता है वह आपका गजन पिन होता है, ठीक है। यहाँ पर गजन पिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने के लिए हम लोग गजन पिन का उपयोग करते हैं। किस प्रकार के इंजन में इंजन की गति और अधिक दहन का दबाव होता है। तो देखिए किस प्रकार के जिस प्रकार के इंजन में इंजन की गति और अधिक दहन का दबाव होता है वो रहता है आपका रेडियल इंजन। यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, रेडियल इंजन। टूल का नाम आपको बताना है ये कौन सा टूल है। तो ये आपका दोस्तों आपका फेस रिंच कहलाता है। आंसर एक यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, फेस रिंच। 23 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है क्लीनिंग टूल का नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो आपका क्लीन टूल है ये आपका दोस्तों कहलाता है हालो कार्बन ब्रश। यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, हालो कार्बन ब्रश। गियर बॉक्स में किस प्रकार का बियरिंग उपयोग किया जाता है। देखिए गियर बॉक्स में दोस्तों जिस प्रकार का बियरिंग उपयोग किया जाता है ये आपका कहलाता है दोस्तों बॉल बियरिंग, ठीक है। तो बॉल बियरिंग आंसर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। खुरदरी सतहों पर किस मार्किंग मीडिया का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों खुरदरी सतहों पर जिस मार्किंग मीडिया का उपयोग करते हैं वो हमारा प्रोसियन ब्लू होता है। तो प्रोसियन ब्लू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्लिप रिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए दोस्तों जो स्लिप रिंग होता है इसका प्रयोग हम लोग अल्टरनेटर में हम लोग यूज करते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है कि पिस्टन से क्रैंकशाफ्ट तक ऊर्जा कौन स्थानांतरित करता है। तो देखिए पिस्टन से क्रैंकशाफ्ट तक जो ऊर्जा को स्थानांतरित करता है वह आपका कनेक्टिंग रॉड होता है, ठीक है। तो कनेक्टिंग रॉड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है चित्र में दिखाया गया यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको यक्ष से चिन्हित भाग ये जो आपको दिखाया गया है इसी का नाम आपको बताना है। तो ये यक्ष पार्ट दोस्तों आप लोगों का कहलाता है कंप्रेसर। क्या कहलाता है, कंप्रेसर कहलाता है। तो ये जो भाग है आपका कंप्रेसर है।
4 स्ट्रोक साइकिल इंजन का कौन सा घटक सक्रिय स्ट्रोक के दौरान बिजली की आपूर्ति करता है? तो 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन का जो घटक निष्क्रिय स्ट्रोक के दौरान बिजली की आपूर्ति करता है वह आपका फ्लाई व्हील होता है। ठीक है। टर्बोचार्जर टरबाइन कहाँ लगा है? तो देखिए टर्बोचार्जर टरबाइन जो होता है यह आपका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पर लगाया जाता है। ठीक है। तो टर्बोचार्जर आपका कहाँ पे लगाया जाता है? एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पर। चित्र में दिखाया गया सर्किट का नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों चित्र में दिखाया गया सर्किट का यहाँ पर जो नाम आपको दिखाया गया है ये सर्किट आपका दोस्तों कहलाता है चार्जिंग सर्किट। ठीक है। सीआरडीआई इंजेक्टर दबाव नियंत्रण वाल्व कैसे संचालित होता है? तो सीआरडीआई इंजेक्शन दबाव नियंत्रण वाल्व जो संचालित होता है ये आपका इलेक्ट्रॉनिकली संचालित किया जाता है। कौन सा पदार्थ इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करता है? तो देखिए इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का जो विरोध करता है वो आपका ग्लास यानी कि कांच होता है। बाकी तांबा, चांदी, सोना, सिल्वर ये सब दोस्तों आपका क्या है? चालक हैं, जिसमें से धारा प्रवाहित हो जाएगी। कांच से धारा प्रवाहित नहीं होगी। जब शरीर के किस हिस्से से खून बहता तो गंभीर माना जाता है और पेशेवर ध्यान देने की आवश्यकता होती है? तो वो रहता है आपका कलाई से। देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों आपको 6 प्रश्न देखने को मिलेगा। यहाँ पर पहला क्या है कि पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो बॉइलिंग पॉइंट दोस्तों पानी का होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है आपका दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो यहाँ पर दोस्तों 45.6% हो जाएगा आपका। देखिए इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं? तो देखिए इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार जो है आपका फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट है। ठीक है। एम एमकेएस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है? तो देखिए एमकेएस प्रणाली में दोस्तों जो एम अक्षर होता है यह आपका मीटर को दर्शाता है। ठीक है। अगला है धारा की इकाई क्या है? तो देखिए दोस्तों धारा की इकाई आपकी एम्पियर होती है। अगला प्रश्न है शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट के अनुपात को क्या कहते हैं? तो शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट के अनुपात को हम लोग इफिशियंसी यानी कि दक्षता कहते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग के दोस्तों यहाँ पर प्रश्न देखने को मिल जाएगा। चित्र में दिखाया गया सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का यहाँ पर आपको पता लगाना है। तो ये जो आपको प्रतीक दिखाया गया है दोस्तों ये आपका लकड़ी का प्रतीक है। यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है कि सही संरेखित सिस्टम आयाम की पहचान करें। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो सही तरीके से दर्शाया गया है वो आपका है यहाँ पर। ठीक है। तो ये आपका सही तरीके से दर्शाया गया है। अगला है कि उपकरण का नाम बताना है। तो मैंने ऊपर ही बताया है इसका अगर पिन आपको गोल की तरह दिखे तो ये आपका क्या कहलाता है? बॉल पिन हैमर। तो बॉल पिन हैमर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर सी। उपकरण का नाम बताएं। यहाँ पर दोस्तों ये जो उपकरण है ये आपका दोस्तों आपका कहलाता है लकड़ी का हथौड़ा, या इसी को हम लोग अंग्रेजी में मैलेट बोलते हैं। ठीक है। चित्र में दिखाया गया पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं। तो ये जो प्रतीक है दोस्तों ये आपका पानी का प्रतीक है। ठीक है। तो वाटर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा है आईएस मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर ए सही है? तो ये जो दोस्तों आपको वर्टिकल लेटर यहाँ पर देखिए आपको यहाँ कोने से शुरू होता है। ठीक है। और ये बीच में जाएगा और यहाँ से लास्ट में नहीं सटेगा, या कुछ स्पेस छोड़ के रहता है। ठीक है। और ये 7:5 के अनुपात में होता है। तो यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे 25 प्रश्न। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या रहा है कि पीआईएन क्या है? तो देखिए पीआईएन होता है आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। दूसरा है कौन सा सर्च इंजन है? तो देखिए दोस्तों जो सर्च इंजन है वो आपका है गूगल। गूगल क्या आपका सर्च इंजन है। और देखिए रिक्त स्थान में उचित प्रतिवर्ती सर्वनाम के साथ आपको भरना है। सी हैज हर्ट यहाँ पर हो जाएगा हर सेल्फ। देखिए सी के साथ हर सेल्फ का प्रयोग करेंगे। ही के साथ हिम सेल्फ का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पर आई है तो यहाँ पर माई सेल्फ का प्रयोग करेंगे। इट है तो इट सेल्फ का प्रयोग करेंगे। ग्राहक के सुझावों और समस्याओं को जानने के बाद क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? तो ग्राहक के सुझावों और समस्याओं को जानने के बाद जो कार्रवाई की जानी चाहिए वो है आपका पूछें, वर्गीकृत करें, अधिनियमित करें, अनुवर्ती कार्रवाई। ठीक है। ये सब करना चाहिए। जब कोई आपको थैंक यू कहता है तो हमें जवाब देना चाहिए और क्या कहना चाहिए? तो जब आपको कोई थैंक यू कहता है तो बदले में हमें बोलना चाहिए यूर वेलकम। प्रश्न का उत्तर देने का एक अच्छा तरीका शैल वी स्टार्ट द डिस्कशन इज। तो ये यहाँ पर हम लोग बोलेंगे यस लेट्स स्टार्ट। यस शुरू करते हैं।
नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो देखिए, नौकरी जो 5 वर्षों में पुरानी हो गई है वह आपका स्टडी बूथ जिस पर हम लोग बातें करते थे, टेलीफोन लाइन रहा करता था, ये सब दोस्तों अब पुरानी हो चुकी हैं। ठीक है, आप सब मोबाइल का यूज ज्यादातर कर रहे हैं। इनमें से कौन सा एक ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है? तो देखिए, लिंक्डइन पर हम लोग अपना जॉब सर्च कर सकते हैं, इंडीड पर भी हम लोग सर्च कर सकते हैं, ग्लासडोर पर भी सर्च कर सकते हैं, स्नैपचैट पे दोस्तों ये सोशल मीडिया अकाउंट है। ठीक है, सीपीयू से क्या तात्पर्य है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, शब्दों के निम्न सेट को सार्थक वाक्य में फिर से व्यवस्थित करें। टीचर, स्कूल, वर्क, सी, ए, एज। यहाँ पर जो सी वर्ड एज ए स्कूल टीचर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण क्या है? तो देखिए, संविधान के उद्देश्यों और सिद्धांतों के बारे में जो संक्षिप्त विवरण है वह आपका द प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना है। ठीक है, आंसर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को दोस्तों हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज के रूप में जानते हैं। बड़े अक्षर का प्रयोग कब किया जाता है? तो देखिए, बड़े अक्षर का प्रयोग दोस्तों हम लोग वाक्य की शुरुआत में करते हैं, व्यक्तियों के नाम का पहला अक्षर कैपिटल लिखते हैं, किसी व्यक्ति के स्थान का नाम को पहला अक्षर कैपिटल लिखते हैं। यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव। 14 नंबर का प्रश्न है कि समय प्रबंधन क्या है? तो समय प्रबंधन है कि अपना काम समय पर पूरा करना आपका समय प्रबंधन कहलाता है। दोस्तों मैं बता दूं कि जितने भी आईटीआई के छात्र हैं, डीजल मैकेनिक वाले, आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन आप लोगों को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद दोस्तों, अगर आप दोस्तों निम्मी का, जैसे कि आपको पता होगा कि ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, इसमें से तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन अगर इतना ही पढ़ के जाएंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूट जाएगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन पर आप अपनी भरपूर पूरे बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों जो आप लोगों का निम्मी मॉक टेस्ट है, अगर आपको दोस्तों उसको टेस्ट सीरीज लेना है तो आपको ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर डाउनलोड करने के बाद जैसे ही लॉगिन करेंगे, यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज का ऑप्शन दिखेगा। टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन पर जैसे क्लिक करेंगे, आपको ऊपर दिखेगा निम्मी टेस्ट। यहाँ पर 46 टेस्ट लिखा है ना, तो इसमें हर लगभग लगभग हर ट्रेड का आपको टेस्ट दे दिया गया है। जैसे कि अगर आप लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का आप में पूछेगा क्वेश्चन, तो यहाँ पर दोस्तों वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का भी क्वेश्चन मिल जाएगा टेस्ट सीरीज। मात्र सस्ते सस्ते रुपए में आपको 30-35 रुपए में आपको मिल जाएगा ये सब। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का फर्स्ट ईयर का यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। इसी तरीके से नीचे जाएंगे तो आपको डीजल मैकेनिक का भी टेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे उस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, जो जो टेस्ट लेना रहेगा आप लोग दोस्तों उसको ले सकते हैं। बस यहाँ पर आपको इस तरीके से पूरा उसके टेस्ट के बारे में पूरा डिटेल ब्यौरा मिल जाएगा, और यहाँ से बाय नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना टेस्ट परचेज कर सकते हैं और पूरा आपका अपना टेस्ट दे सकते हैं। पूरा मॉड्यूल वाइज चैप्टर वाइज हूबहू जो निम्मी का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है उसको यहाँ पर दोस्तों डाल दिया गया है। अगर आप टेस्ट सीरीज ले लेते हैं तो यहाँ पर आपको माई कोर्स का ऑप्शन दिखेगा। इस माई कोर्स वाले ऑप्शन में माई टेस्ट सीरीज का ऑप्शन दिखेगा, उस टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में आपको टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है दोस्तों आप लोगों को टेस्ट देने का। अगर दोस्तों जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोग सोच रहे हैं इसका टेस्ट लेने के लिए, ओ सॉरी पीडीएफ लेने के लिए, तो देखो दोस्तों पीडीएफ आपको मिलेगा यहाँ पे आईटीआई सीबीटी पेपर। तो आईटीआई सीबीटी पेपर वाले सेक्शन में जाएंगे, आपको टेस्ट यहाँ टेस्ट का ये जो पीडीएफ है ये आपको यहाँ पर डाल दिया गया है फ्री में। लेकिन अगर आपको निम्मी का क्वेश्चन बैंक चाहिए तो आपको दोस्तों यहाँ पर स्टडी नोट्स का सेक्शन दिखाया गया है। इस स्टडी नोट्स वाले सेक्शन में आपको निम्मी के ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक जो है वो यहाँ पर आपको फ्री और पेड दोनों यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे ही आपकी इच्छा हो आप अपना तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। चाहे तो आप पूरा बिल्कुल इस एप्लीकेशन पर फ्री में तैयारी कर सकते हैं, आपको 1 रुपए भी नहीं देने की जरूरत है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं थोड़ा काम फास्ट हो और सही तरीके से हो, पूरा डिटेल सोल्यूशन के साथ हो, प्रिंट आउट भी ले सकें, मॉक टेस्ट भी दे सकें, तो उसके लिए दोस्तों आपको पैसे लगेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, यहाँ पर फ्री भी है पेड भी है, आप अपने इच्छा अनुसार जो चाहते हैं वो यहाँ पर ले सकते हैं। फ्री वाला स्टूडेंट ऐसा नहीं कह सकता कि समय सर हमें ये मटेरियल कम मिला है। जितना मटेरियल यहाँ पर फ्री में दे दिया है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आज तक ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं होगा जो आपको फ्री में इतना कंटेंट दे दे। ठीक है, एप्लीकेशन पर अपने। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डाल रखा है, जाके आप अपना ले सकते हैं। फ्री और पेड दोनों अवेलेबल है।
अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर 1 बाइट बराबर क्या होता है? तो देखिए 1 बाइट बराबर आपका 8 बिट के बराबर होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है इंटरव्यू एटिकेट में डॉज क्या है? ये रहता है आपका काम अप्रोच। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है काम अप्रोच। बाधा बोलने में क्या बाधा डालता है? देखिए बोलने में जो बाधा डालता है वो आपका रहता है नर्वसनेस यानी कि घबराहट। अगला प्रश्न है एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। आपके अनुसार कौन सा एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है? वह दोस्तों की लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में किस वर्ड फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो एमएस वर्ड में किसी वर्ड फाइल को सेव करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज करते हैं कंट्रोल प्लस एस से दोस्तों सेव होता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड हो जाता है टेक्स्ट जो सेलेक्ट किए रहेंगे। सूचना सुरक्षा में कौन नहीं आता है? देखिए सूचना सुरक्षा में जो नहीं आता वो रहता है किसी को भी पासवर्ड बताना, ये आपका सूचना सुरक्षा में नहीं आता। एक जैसी स्थिति वाले लोगों को एक साथ जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, तो ये क्या है? ये आपका समानता है। अगला है कि कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है? तो जो कार्यालय शिष्टाचार है वो है कि एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए। अगला प्रश्न है एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण में कौन सी जोड़ी सहायक है? तो देखिए एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण में जो जोड़ी सहायक है वह आपका है स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी। 24 नंबर क्वेश्चन है एंट्री लेवल जॉब का क्या मतलब है? तो देखिए एंट्री लेवल दोस्तों जो जॉब होता है यह एक शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी होती है। 25 नंबर क्वेश्चन है सोशल नेटवर्किंग साइट का नुकसान क्या है? तो देखिए सोशल नेटवर्किंग साइट का नुकसान है ये कि मेक अडिक्टिव, यह बुरी आदत लगा देता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के लिए दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट टेलीग्राम ग्रुप भी क्रिएट किया गया है। अगर आप लोग दोस्तों इस एनसीवीटी ये जो टेलीग्राम ग्रुप है अगर आप लोग इस ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग दोस्तों जुड़ जाइएगा ताकि कोई भी अपडेट रहे। और ये जो पीडीएफ है ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे ग्रुप में, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों जिनको टेस्ट लेना है तो टेस्ट आपको दोस्तों मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन पर। ठीक है, वहां से जाकर के दोस्तों आप अपना टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। और जिनको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ चाहिए तो आपको आईटीआई सीबीटी पेपर में जाना है। निम्मी का पीडीएफ चाहिए तो स्टडी नोट्स में जाइए। टेस्ट सीरीज चाहिए तो आपको टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाना है। आपको वीडियो लेक्चर का कोर्स चाहिए तो आपको आईटीआई कोर्स में जाना है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।